मैं माधवेश आज इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गर्भवती माताओं के पोषण के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके माध्यम से आप उन्हें सजेशन दे सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि उनके लिए आवश्यकता क्या चीज़ का है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं। तो ए प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स एन एडिक्वेट न्यूट्रिशियस डाइट, अर्थात उन्हें संपूर्ण पौष्टिक आहार एक चाहिए, पर्याप्त मात्रा में बोल सकते हैं। देन उनको रेस्ट चाहिए ड्यूरिंग लास्ट ट्राइसेमेस्टर, जब उनका जो अंतिम तिमाही होता है गर्भावस्था का। तो जो लास्ट जो 7 to 9 मंथ का जो समय है उसमें उनको एक आवश्यक रूप से एक पर्याप्त रेस्ट की आवश्यकता होती है। और तीसरा जो चीज़ है, आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स थ्रू आउट द इम्यूनाइजेशन, अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान जो उनका जो समय है उसमें आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स निश्चित तौर पे उन्हें मिले। और चौथा जो चीज़ है वो है इम्यूनाइजेशन, अर्थात टीकाकरण। तो अब हम लोग थोड़ा एक एक करके आगे बढ़ेंगे और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और समझेंगे क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि डाइट में सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ है इंक्रीज फूड इंटेक, अर्थात जो आप खाद्य ग्रहण कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे आपको बढ़ाना होगा, ताकि आप जितना ज़्यादा खाद्य को बढ़ाएंगे उतना आपका बेटर रहेगा। सो सिंपल सा है, इसको हमको बढ़ाना है, इंटेक को, फूड इंटेक को। देन नेक्स्ट है क्या चीज़ ले सकते हैं। तो आपको बेसिक एक लेवल का यहाँ दिया गया, दैट इज होल ग्राम, अर्थात चना हो गया, पल्सेस, कई तरह के दाल जिसे प्रोटीन प्राप्ति हो सके, आपके स्प्रोटेड फल्स, अर्थात जो है जैसे कि चना अगर अंकुरित अगर हुआ है तो अच्छी बात है। लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तीदार सब्जियां जो है, जैगरी अर्थात गुड़, डेट्स, खजूर एक्सेट्रा, बादाम एक्सेट्रा चीजें जो है ये आवश्यक आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, एक गर्भवती माता के स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए आवश्यक है कि इन चीजों को उनके डाइट में इंक्लूड किया जाए। अब सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, दैट इज है वो है कि लीफी वेजिटेबल्स को डेली डाइट में ऐड करना, सो दैट उनका जो फोलिक एसिड है वो अधिक मात्रा में उन्हें प्राप्त हो सके और हर वक्त उन्हें प्राप्त हो सके। तीसरा चीज जो है, जो कि कंज्यूम वन सीजनल फ्रूट डेली, अर्थात मैं तो ऐसे भी कहता हूँ कि एज ए सभी लोगों के लिए कि टेक ए वन फ्रूट डेली एवरी डे, वो आपको 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 हेल्थ के लिए बहुत एक परिवर्तन लेकर के आएगा। एक छोटी चीज अगर आप कर लेते हैं, डेली वन फ्रूट फॉर एवरी डे, दैट विल बी वंडर वर्क करेगा आपके लिए। देन मिल्क कर्ड, अर्थात दूध, दही, दूध से जुड़े हुए और जो सामान है, बटर मिल्क हो सकता है, प्लस प्रोटीन से जुड़ा हुआ चीज, मीट है, फिश है, आप ऐसी चीजों को भी शामिल कर सकते हैं अपने खाद्य में। देन आयोडाइज साल्ट जो है उसको लेना चाहिए, ताकि सफिशियंट आयोडीन की प्राप्ति हो सके, जो कि बच्चा का ब्रेन डेवलपमेंट में आयोडीन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट दैट इज है प्रॉपर वाटर, आपको जितना संभव हो सके, आई थिंक कम से कम 3-4 लीटर तो जरूर निश्चित तौर पे, प्लस ज़्यादा भी आप उसको लें। एंड छोटे छोटे मील्स लें, एक सजेशन और भी, छोटे छोटे मील्स लेना चाहिए ताकि हमको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े हमारे बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। देन नेक्स्ट जो है दैट इज वो है रेस्ट। रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने बताया था पहले भी, कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको प्रॉपर रेस्ट मिले, और खास करके जो भी हैवी वर्क है इनिशियल इस समय में उनको अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो भी है उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो हैवी वर्क ना करें। नेक्स्ट जो है उनका रेस्ट जो है वो उनका थर्ड ट्राइमेस्टर में आवश्यक है, जरूर है, ताकि उनको एक 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 इनेबल जो है एडिक्वेट फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन जो है मदर टू चाइल्ड को भी मिले, और एक लाइंग डाउन पोजीशन में उनका रेस्ट होना चाहिए। देन एक 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 जो थ्योरी है वो बोलता है कि कम से कम एक जो वीमेन का जो वेट जो गेन है, कम से कम 10 से 12 केजी वेट बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो शुरुआत होगा और जब लास्ट होगा, तो दोनों के बीच डिफरेंस जो है कम से कम 10 केजीज का होना चाहिए। माइट भी थोड़ा वेरी कर सकता है, बट दिस इज आइडियल। देन आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट, जिसके बारे में मैं पहले ही बताया था कि आयरन एसिड टेबलेट जो है हमको आयरन की मात्रा मुहैया कराते हैं। कई बार आप देखेंगे कि हमारे देश में एक्चुअली में मोर देन 2/3 महिलाएं लगभग जो है वो एनीमिक है, जिनमें खून की कमी है। तो क्या होता है, जब हम आयरन टेबलेट लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में खून बन पाता है, और जो डिफिशियंसी होनी चाहिए आयरन की वो कम हो पाती है। देन आयरन टेबलेट में हो सकता है कि कुछ जगह में, कुछ केसों में ऐसा हो सकता है कि उन्हें उनका ब्लैक स्टूल हो, बट उससे घबराने की बात नहीं है, वो दैट इज नॉट एन इश्यू, वो हार्मलेस है। देन ये जो मैं पहले भी बोला कि जो भी अगर एनीमिया से बचाती है कोई महिला अपने आप को, तो निश्चित तौर पे एक अच्छे और स्वस्थ बेबी को जन्म दे पाती है। देन जो फोलिक एसिड का जो डिफिशियंसी है, वो क्या होता है, कभी कभी उसका न्यूरल ट्यूब का जो डिफेक्ट
जैसा होता है, तो बेबी में वही समस्या आ सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि फोलिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में हो। एंड देन इज लास्ट दैट इज इम्यूनाइजेशन, अर्थात जिसमें मैं बात कर रहा था आप सभी से कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि वो है टेटनस का टीका। तो ये ज़रूरी है कम से कम 2 बार एटलीस्ट प्रेगनेंसी में जो भी मदर हैं उनको ले पाना। यहाँ पे एक सजेशन के तौर पे दिया गया है 5th मंथ और 8th मंथ में। इट माइट बी समटाइम थोड़ा अलग हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 डोज ऑफ जो उनका जो टेटनस का जो टेटनस टेक्सोराइड का जो इंजेक्शन है, जो इम्यूनाइजेशन है, वो ज़रूर लेना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी हेल्प कर पाएगा ये वीडियो। आप समझ पाएँगे एक बेसिक तौर पे एक मुख्य रूप से एक गर्भवती माता को क्या आवश्यक है, विशेष रूप से उनके खान-पान से संबंधित, विशेष रूप से उनके रेस्ट के संबंधित, उनके टीकाकरण संबंधित। और आपके नज़र में अगर आपके आस-पास कोई अगर ऐसी महिलाएँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, तो आप निश्चित तौर पे उनको ये मेरा वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ पाएँ और रिफ्लेक्ट कर पाएँ। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार वालों को भी सजेशन के तौर पे ज़रूर सलाह दीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो देख के आपको मज़ा आया होगा। अगर आप जाते-जाते मेरे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।